ओके, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपने इस मंथ को काफी पैशनेट तरीके से स्टार्ट किया है। मे बी आपकी लाइफ में कोई तो भी न्यू बिगिनिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आप मुझे काफी रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन नजर आ रहे हैं कि इस मंथ में आपने सोचा है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है, कोई निगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में आनी नहीं चाहिए। और डिफेंसिव काइंड की आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी भी काइंड के निगेटिव लोगों को एंट्री नहीं देना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा माइंडसेट लग रहा है मुझे आपका। चलिए, सबसे पहले मैं आपके करियर से रिलेटेड बात करूंगी। करियर में तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि काफी पैशनेट तरीके से आपने इस मंथ को स्टार्ट किया है। तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है या आपने कुछ ऐसा चीजें देखी हुई हैं, रिसोर्सेस खोज निकाले हैं कि आपको वो आगे तक काम में आएंगे। क्या आप कुछ लोगों के ऐसे कुछ रेपुटेटेड पर्संस के लोगों के कांटेक्ट में आए हैं? मे बी आपको किसी इंटेलिजेंट काइंड के पर्सन या एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने आपको गाइड किया है कि आपको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड उन्होंने आपको गाइड किया हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप डिफेंसिव भी बन गए हैं। मतलब आपके रास्ते में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती भी है, नेगेटिव लोग आते भी हैं, तो आप उनको साइडलाइन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है, क्या चीज इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो आप उसी के साथ आगे बढ़ोगे। ये वॉन अगर आप लिए हो तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो आपको डाइवर्ट करने आई हैं। जितने भी वॉन से ये आपको डाइवर्ट ही करेंगे, तो इसलिए आपने सोचा है कि आपके हाथ में जो वॉन है का फोकस सिर्फ उस पर ही रहेगा, बाकी सारी चीजें जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको साइडलाइन करना है। अच्छी एनर्जी है। अब मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बताऊं तो लव लाइफ में भी आप इस वीक में कुछ तो भी स्टार्टिंग देख सकते हैं। जो अभी तक चीजें स्टक चल रही थी तो इस वीक में वो स्टार्ट हो सकती हैं। आपके पार्टनर का आपके साइड कोई भी कम्युनिकेशन आ सकता है या आप अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व करने लगे हैं। मतलब लोगों की हेल्प करना, लोगों के बारे में सोचना। अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया है ना तो आप उसको इजीली माफ कर दोगे। आपने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, स्टक नहीं होना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग चाहते हो। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालना चाहूंगी तो पता चलेगा कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं इस वीक में। उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी है हर्मिट की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स की। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। वो फिलहाल में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं या उन्होंने फिलहाल में मेडिटेट करना स्टार्ट किया है, अपनी चीजों पे थिंक करना शुरू किया। अभी तक वो बगैर सोचे समझे अगर कोई एक्शन ले लेते थे, आपके साइड कोई नेगेटिविटी लेके आते थे तो उनको समझ में आया है, वो बहुत रिग्रेट है उनको। अगर आपके साथ उन्होंने कुछ नेगेटिव चीजें की है, बुरा किया है तो उसको उनको रिग्रेट है और वो आपके साथ वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव साइकिल का। ये 2 कार्ड ये जो आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 6 ऑफ कप्स, ये यही बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव शिफ्ट वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के नीचे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वो इस साइकिल को एंड करके, नेगेटिव साइकिल को एंड करके पॉजिटिव साइकिल, न्यू बिगिनिंग को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज उनको बहुत अच्छे से पता है कि यू आर देयर सोलमेट, है ना। और वो ऑफर लेके, अभी तक उन्होंने अपना ऑफर में भी किसी को नहीं दिया है तो वो ऑफर आपको ही करना चाहते हैं, अपने पेंटिकल को। ये जो हाथ में लेके बैठे हैं ना ऑफर, किंग ऑफ पेंटिकल, आपको ही ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, हर्मिट की पोजीशन में है अभी, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब थिंकिंग मोड में ये सारी चीजें चल रही हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, लेकिन वो एक्शन में लेके नहीं आए फिलहाल। सोच रहे हैं ये सारी चीजें वो आपके बारे में, ऐसा न्यू बिगिनिंग करना है। क्यों सोच रहे हैं पता है आपको? क्या रीजन है? कब से इन्हें थिंकिंग मोड में जाना चालू कर दिया? कब से वो आपके बारे में सोचने लगे? एंजल्स ही एंजल्स है चारों साइड इस कार्ड में। तो एंजल्स ने इनको गाइड किया है। मैं कह रही हूँ ना, ये स्पिरिचुअलिटी से फिलहाल कनेक्टेड हुए हैं, भगवान से इन्होंने अपना कनेक्शन बनाया है, एंजल्स यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाया, तो इन्होंने इनको गाइड किया है कि भाई आप जिस रास्ते जा रहे हो ना वो गलत है, रास्ता ये सही है। इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है इनको, आप ही इनके सोलमेट हो। ये इनको यूनिवर्स ने गाइड किया है, तो आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स से, एंजल से, भगवान से, है ना। देखते हैं कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल एक्शन ओरिएंटेड तो कार्ड नहीं आया, मैं बता चुकी हूँ। उनके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, बट एक्शन से रिलेटेड कार्ड नहीं आया है।
मैं कह रही हूँ ना, ये साइकिल है। यहाँ भी अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है ना, तो ये नेगेटिव साइकिल का एंड होके पॉजिटिव साइकिल फिलहाल स्टार्ट हुई है या होने वाली है इन फ्यूचर। वही कार्ड यहाँ पे आया है वर्ल्ड। नेगेटिव साइकिल का आप दोनों के बीच में एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। इस वीक में उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, मैं ये बोल रही हूँ। यहाँ भी एंजल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ भी ये यूनिवर्स का ही कार्ड है। तो ये मैं बता रही हूँ ना कि अगर किसी का इंटरफेरेंस हुआ है ना आप दोनों के बीच में, तो यूनिवर्स का इंटरफेरेंस हुआ है। वही आप दोनों को सही वे में गाइड कर रहे हैं। तभी आपका मीन्स आगे चल के रियूनियन हो सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है, मे बी आपका कॉन्टेक्ट हो सकता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। और आपके पार्टनर मुझे कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हुए भी दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं ये बता सकती हूँ। कहीं तीर्थ पे जाना या किसी मंदिर जाना, या जो भी वो रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहां पे उनका विजिट होना, है ना। स्पिरिचुअलिटी के किसी प्लेस पे जाना, इस तरीके उनका बोलना चाहिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट लग रहा है इस वीक में मुझे। उनके माइंड में काफी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, मैं कह रही हूँ। देखो यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड, तो बॉटम में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इधर देख रहे हो आप, दोनों साइड से किंग एंड क्वीन की एनर्जी निकल के आई है। क्वीन के माइंड में भी क्लैरिटी आ गई है, किंग के माइंड में भी क्लैरिटी आ गई। दोनों के हाथ में स्वॉर्ड है। किसी भी नेगेटिव काइंड की एनर्जी को दोनों इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। मतलब मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। तो आपके पार्टनर में और आप में दोनों एनर्जीज प्रेजेंट रहेंगी। जहां पे आपको इमोशनल होने की जरूरत है वहां आप इमोशनल रहोगे, जहां आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है वहां आप प्रैक्टिकल रहोगे। सेम आपके पार्टनर के साथ ये चीजें हो रही हैं। और आपके माइंड में भी क्लैरिटी आई है, आपके पार्टनर के माइंड में भी क्लैरिटी आई है। तो ये क्यों हुआ है? ये हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन, यूनिवर्स का इंटरवेंशन। इस वीक में तो वो एक्शन लेने का मैं कह रही हूँ, प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, है ना। माइंड में अभी तक उनकी क्लैरिटी नहीं आई थी, तो इस वीक में क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन भी आ सकता है, और जिनके पास कम्युनिकेशन नहीं आया तो मैं उनसे बोलूंगी थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स अपना काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना। तो आप यूनिवर्स के काम में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्स जरूर आपके लाइफ में इंटरफेयर करके आपकी बिगड़ी हुई चीजों को बना सकते हैं, है ना। तो आपको क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप पेशेंस रखिए। स्पिरिचुअलिटी से आप भी कनेक्ट हुए जैसे आपके पार्टनर कनेक्ट हुए हैं, बस आपको इतना करना है। फिर भी मैं लास्ट कार्ड और निकालना चाहूंगी, क्या वो इस वीक में कोई एक्शन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन आएगा, बट मैं कह रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स में अभी भी बोल रही हूँ एक्शन बहुत स्लो उसमें चल रहा है। सोच रहे हैं, अभी धीरे धीरे एक्शन लेंगे आपके साइड। उनके माइंड में थोड़ा बहुत अगर कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है अभी, मैं नहीं कह रही कि एकदम से क्लैरिटी आ गई उनके माइंड में, अभी भी उनके माइंड में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट है कुछ लोगों की वजह से। उसको जैसे ही वो क्लैरिफाई करेंगे, जैसे ही वो उसको साइडलाइन करेंगे, आपके साइड उनका मूवमेंट वैसे तो हो चुका है, अभी स्लो तरीके से, वो फास्ट तरीके से मूव करके आपके साइड बिल्कुल आएंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीक में आपको मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास ही कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। बट सबसे मेन चीज ये है, देखिए कम्युनिकेशन आना एक बात अलग होती है, लेकिन आप जब तक इंसान के माइंड में क्लैरिटी नहीं आए तब तक वो कम्युनिकेट करके भी क्या करेगा, कोई मतलब का नहीं है। आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जब तक, और आप उसको क्लैरिफिकेशन दे दे के परेशान है, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इससे बेटर है ना कि आप शांत बैठिए और उसके टर्न का वेट करिए कि खुद से आके आपको बोले कि भाई मेरा माइंड में क्लैरिफिकेशन हो चुका है, मुझे सारी चीजें क्लैरिफाई हो चुकी हैं, अब मैं आपके साइड एक्शन ले सकता हूँ। वो ज्यादा बेटर है ना, इसलिए अब कह रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए।